बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अमेरिका की सुपर पावर का अमली तौर पर खात्मा हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के मैदान में चाइना ने एक ऐसा कदम उठा लिया है कि जिसके बारे में अमेरिका अभी दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानब नाज़रीन यमनी मिसाइलों के खौफ से अमेरिका का चौथा जंगी बहरी बेड़ा, जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा नाज़रीन, वो भी बुहेरा अहमर से भाग निकला है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हालात इस तरह नाज़रीन यकदम बदल रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर गैर मामूली चीज़ें रूनुमा हो रही हैं। ऐसे में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि जो मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे बचते बचाते अपनी तरक्की की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, आज दुनिया की सुपर पावर का टाइटल अमेरिका के गले से अमली तौर पर छीन लिया गया है। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, अपने जदीद तरीन रिसर्च की वजह से दुनिया की एटमी ताकत था, लेकिन नाज़रीन अब जो है वो अमेरिका दुनिया की एटमी ताकत नहीं रहा। अमली तौर पे देखा जाए तो काफ़ी टाइम पहले से चाइना एक दुनिया की सुपर पावर के तौर पे परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई देता है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर अमेरिका के मुफादात हैं, जहाँ जहाँ पर अमेरिका की मौजूदगी है, वहाँ वहाँ पर चाइना जो है वो अपनी मौजूदगी को पहले से ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन के छोटे छोटे ममालिक वो भी अमेरिका को आंखें निकालना शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह अमेरिका की गैर मुनसिफाना किस्म की जो पॉलिसियां हैं, यानी अपने लिए पॉलिसियां कुछ हैं और इंटरनेशनल पॉलिसियों को वो सबूताज करना शुरू कर देता है जब इसके अपने मुफादात की बात आती है। लेकिन नाज़रीन अब चाइना जो है उसने आज एक बड़ा कदम उठाया है। आज नाज़रीन पहली कामयाब परवाज़ चाइना के जो 6th जनरेशन जंगी तैयारे की हुई है। नाज़रीन, दिफाई टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ी अहम तरीन चीज़ है और उसमें भी फ़िज़ाई ताकत जो है वो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ होती है। अमेरिका की इस पे इजारादारी रही, लेकिन नाज़रीन अब अमली तौर पे वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अभी तक अमेरिका जो है वो 6th जनरेशन जंगी तैयारा बनाने वाले ममालिक में शामिल नहीं, बल्कि पहला दुनिया का मुल्क अब चाइना है जिसने नाज़रीन आज पहली 6th जनरेशन जंगी तैयारे की परवाज़ की है। जी नाज़रीन, ये कामयाब परवाज़ इतनी ज़बरदस्त और इतनी ज़बरदस्त, बल्कि यूँ कह लीजिए कि बड़ी गेम चेंजर है कि अब जो है वो नाज़रीन एक तो साउथ एशिया ममालिक के अंदर पाकिस्तान वो पहला मुल्क बनने जा रहा है जो कि 5th जनरेशन जंगी तैयारे इस्तेमाल करेगा। J-35 जंगी तैयारों का पाकिस्तान की डील जो है वो बल्कि ट्रेनिंग भी पायलट्स की मुकम्मल हो चुकी है और अनकरीब वो शायद 2025 के अंदर ही पाकिस्तान को फराहम कर दिए जाएंगे, 25 के मिड में या फिर स्टार्ट के अंदर ही। तो पाकिस्तान जो है वो एक तो फ़िज़ाई महाज़ के ऊपर एक बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है। दूसरी जानिब ये जो चाइना ने नाज़रीन 6th जनरेशन जंगी तैयारा बनाया है, ये बेसिकली नाज़रीन इसको J-35A के नाम से जो है वो सुपरसोनिक 6th जनरेशन जंगी तैयारा जो है वो कहा जाता है और इसका नाम जो है वो बैडी रखा गया है। नाज़रीन, ये बैडी जो है वो बड़ा जदीद तरीन तैयारा है और ये बिल्कुल भी किसी भी किस्म का रडार सिस्टम है उसमें नहीं आ सकता। इसमें ऐसा जदीद तरीन सिस्टम लगा हुआ है कि ये इनविजिबल है और बिल्कुल इसको देखा नहीं जा सकता रडार के ऊपर और डिटेक्ट करना इसे नामुमकिन है। ये चीज़ नाज़रीन से सबसे ज़्यादा मुनफरद बनाती है। इससे पहले नाज़रीन आप यूँ कह लीजिए कि रशिया के पास जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है उसको भी डिटेक्ट करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन 6th जनरेशन जंगी तैयारे को डिटेक्ट करने की अभी तक दुनिया के पास सलाहियत मौजूद नहीं। हो सकता है अगले 5 साल में, 10 साल में ये सलाहियत आ जाए, लेकिन अभी तक जो है वो ये सबसे यूनिक और सबसे बेहतरीन जंगी तैयारा है। तो इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर आपके साथ हम शेयर करते चलें। वो ये है कि आज अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा जिसका नाम नाज़रीन USS हैरी ट्रूमैन है, ये नाज़रीन चौथा जंगी बहरी बेड़ा है और ये ऐसा जंगी बहरी बेड़ा है जो कि अपने ऊपर एक बड़ा ही तबाहकुन फ्लीट है इसका, जो मुख्तलिफ किस्म के इसमें F-18 जंगी तैयारे हैं, उसके बाद F-35 जंगी तैयारे हैं, F-16 है, यानी पूरा एक कॉम्बिनेशन है
तबाह कुन बमबार जंगी तैयारों का जो अपने ऊपर लाद के ये घूम रहा है। और जब यमन ने इनके इस तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को मार गिराने का दावा किया और कहा जी कि हम इसके ऊपर हमला करने जा रहे हैं और ये तुम्हारा चौथा जंगी बहरी बेड़ा भी हम तबाह कर डालेंगे, तो उसके बाद नाज़रीन इनको खौफ जो है वो पैदा हो गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस का इन्होंने जो अहम तरीन जंगी बहरी बेड़ा है वो सिर्फ इसको कवर देने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे भेजा है। आने वाले दिनों में वो पहुंच सकता है, शायद फिर ये बहरा अहमर के पानियों में उतरे। लेकिन अभी नाज़रीन जो खबर आ रही है कि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा यमनी मिसाइलों के खौफ से 1400 किलोमीटर यमनी कोस्ट से दूर चला गया है। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, कोई सोच सकता था छोटा सा मुल्क यमन जिसकी एक धमकी पर अमेरिका अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े जिसके खौफ से जहां जहां से गुजरता था और लोग थर थर कांपते थे कि अमेरिका का तैयारा बरदार आ गया है, तो अब नाज़रीन वो तैयारा बरदार यमनी मिसाइलों के और उनकी ड्रोन कश्तियों के खौफ से 1400 किलोमीटर जो इनकी कोस्ट है उससे दूर चला गया है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी नाकामी है और ये भी नाज़रीन एक ऐसी चीज़ है कि जिससे ये साबित होता है कि अब अमेरिका की इजारादारी पानियों पे कायम नहीं रही। यमनियों ने इनका ताकत का सारा भरम पूरी दुनिया के सामने जो है वो बेनकाब कर दिया है कि इनकी कितनी ताकत है, कितने जोगे हैं ये। और इसके बाद नाज़रीन इसी तरह से इसराइल के साथ उन्होंने किया। इसराइल के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने अभी तक वहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं, एक भी उनके ना ड्रोन को तबाह कर पाता है, ना उनके जो हाइपरसोनिक जो इनके मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको रोक पाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका की और जो 2 बड़ी ताकतें जिसमें इसराइल भी है, इनकी हैसियत क्या हो चुकी है। पिछले 15 महीनों से आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के वो मुल्क जिसने 6 दिनों में पूरी अरब जो रीजन है उसको लिटा दिया था, अब 14 बल्कि 15 महीने हो रहे हैं। इन 15 महीनों में वो अपने अभी तक टाइट जो इनकी अहम तरीन कामयाबी थी जंगी कैदियों को वापस करवाने की, वो भी ये हासिल नहीं कर पाए हैं। तो इससे आप इनकी नाकामी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आने वाले दिन नाज़रीन मज़ीद मशरिक़ वस्ता के अंदर खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि जो यमन है उसने ये भी दावा किया, उसने ये ऐलान कर रखा है कि हम आने वाले दिनों के अंदर इसराइल के एटमी तंसीबात जो डिमोना के अंदर एटमी प्लांट है उसको निशाना बना के तबाह करेंगे। तो इसमें कोई बैद नहीं, कोई शक भी नहीं है कि उनकी जानिब से अगर दावा किया गया है तो वो इसको निशाना बना भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास न सिर्फ ये कैपेबिलिटी है बल्कि वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हथियार आने वाले दिनों के अंदर डेवलप करने के बिल्कुल मूड में भी हैं और डेवलप हो भी रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। आपसे गुजारिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक शेयर किया करें, क्योंकि मसाइल आपको पता है नेट की वजह से ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे लोग देख रहे होते हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इंटरनेट के जिस तरह के इश्यूज चल रहे हैं और एक मौसर आवाज़ के तौर पे हम आपके साथ पिछले 15 महीनों से कंटिन्यूसली उस पहले दिन अटैक से लेकर तूफान अल-अक्सा से लेकर अभी तक चल रहे हैं। तो आपकी मोहब्बतों और आपकी चाहतों का बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह वारिस।